नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल की सरजमी और विधानसभा दक्षिण पश्चिम में। यहां पर आम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। क्या कहेंगे सर, एमपी के मन में क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस, कमलनाथ जी। क्यों, किन मुद्दों के साथ? हर एक मुद्दे, महंगाई को ले लो, रोजगार को ले लो। पूरे 15 सालों में पूरी भ्रष्ट सरकार बनी हुई थी। कमलनाथ जी के 15 महीने में किसानों की माफ़ी, ऋण माफ़ी, बिजली का बिल आधा, 100 पे पूरा माफ और 200 पे आधा। ये सब जनता की सेवा, जनता की फायदे की बात करती है कमलनाथ सरकार। भाजपा सरकार अपने झूठे उससे और कांग्रेस सिर्फ बात ही करती है। नहीं, कांग्रेस काम करती है। भाजपा पैसे की लालच से आज भाजपा जनता को खरीद रही है। 1000 रुपए देकर, 1250 रुपए देकर जनता को सुविधाएं दें मुफ्त, ना कि पैसा दें। पैसे तो दे रहे हैं, लाडली बहना क्या है? लाडली बहना ये पैसे देके आदमी को आलसी बना रहे हैं। क्यों भाई, महिला सशक्तिकरण भी तो हो सकता है। अरे आप उनको सुविधाएं दें ना। अच्छा उपचार, उसका बीमारी के लिए अच्छा उपचार दें, अच्छी शिक्षा दें। ये सब तो दे नहीं रहे। वोट खरीद रहे हैं। ऐसे चुनाव में आदमी जाके 1000 रुपए देके वोट खरीदता है। ऐसे ये प्लानिंग की तरह लाडली बहना योजना के तहत अपने वोट खरीद रहे हैं साहब। क्यों भाई, सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। लाडली बहनों को भी आगे आने का मौका मिले ना। शिवराज जी का एक मामा जी का यह है कि बहनें भी आगे आए। अपने भाई लोगों तो आगे देते ही हैं, अब बहनें भी तो आगे आए। के लिए कर रहे हैं, भांजे के लिए कब करेंगे मामा जी? निकाल रहे हैं, धीरे धीरे सब हो रहा है। अब ये बोलते हैं महंगाई महंगाई, इनका एक ही मुद्दा है महंगाई। महंगाई पे ये लड़ते रहते हैं, बाकी दूसरा होना चाहिए महंगाई मुद्दा ये महंगाई कहाँ है? आप ये भी तो सोचो। ये काय का मुद्दा? ये कह रहे हैं लाडली को सशक्त बना रहे हैं। अरे भाई, जीजा की जेब से पैसे खींच रहे हैं 5000 और बहनों को दे रहा है 1000। आज बिजली का बिल देख लो आप कहाँ पहुंच गया। आप गैस सिलेंडर देख लो कहाँ पहुंच गए। दाम तो कम किया। अरे अभी ये चुनाव ही कह रहे ना, ये वोट खरीदे जा रहे हैं। क्यों भाई साहब, चुनाव में ही सिर्फ ऐसा होता है? नहीं, ये तो आगे भी चलेगा ना, आगे भी चलेगा। ये जो स्कीम निकालते हैं अपने शिवराज मामा जी, वो आगे तक चलाते हैं। अब ये लोगों का कहना है एक ही मुद्दे पे बैठे रहते हैं। क्या क्या किया है सरकार ने? आप सरकार ने क्या किया है? बहनों को दिया है, भांजों को भी स्कूटी दी है, जो भी टॉप आए हैं स्कूल में उनको। रोजगार कब देंगे? स्कूटी की छोड़िए, धीरे धीरे रोजगार भी मिलेगा। फैक्ट्रियां बनने वाली हैं, बन रही हैं आगे चल के। 15,174 बिल 15,000 एक महीने का। एक महीने का लाइट यूज करेंगे तो फिर क्या? लाइट यूज नहीं करना। बिल तो आएगा। इतनी लाइट यूज करता है कोई? कहने का मतलब क्या है? नहीं, आप मुझे कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर चल जाएंगे। 15,000 एक महीने का उनका बिल हो तो 15,000 रुपए यदि एक महीने का बिल शिवराज सिंह के बंगले का हो तो आप मुझसे बात करें। ये तो आम आदमी की बात हो रही है। शिवराज सिंह चौहान के क्यों चोरी करते रहते हैं? नहीं, इनका यही है। कांग्रेस ने आज तक किया क्या? चोरी करते आए, तो उनके मन में यही है। वो तो कह रहे हैं आप कर रहे हैं चोरी। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो खुले में करते हैं जो करते हैं। हमने पीठ पीछे करने का खुले में किया आपने? जो भी आप देख तो रही हो, शिवराज ने क्या कहा, क्यों नहीं होगी महंगाई? आपको रोड मिल गए इतने अच्छे रोड मिल गए भाई साहब, रोड तो बिल्कुल चमाचम। हाँ, पूरा एमपी देखो मैडम, पूरा एमपी उसके अकेले क्षेत्र में, होशंगाबाद क्षेत्र के उसने रोड बना दिए क्योंकि उसका गांव है वहाँ पे। आप पूरे एमपी देखो, ग्वालियर की हालत देखो, जगह जगह की हालत तो देखो, जड़ रोड है। अच्छा, कांग्रेस इतना ही अच्छा काम करती तो गिरती क्यों सरकार उसकी? अरे कांग्रेस ने तो इतने बड़े बड़े काम किए। आज जो कांग्रेस ने काम किए उसको आज मोदी सरकार बेच रही है। जो चीजें कांग्रेस ने बनाई है उसको मोदी सरकार बेच रही है। आपको एक बात बता दूं, ये देश गुलाम क्यों हुआ था? उसका एक कारण था, अंग्रेजों ने एक ही नीति अपनाई थी, फूट डालो शासन करो। बोई की बोई नीति भाजपा सरकार चला रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ाना और अपनी रोटी सेकना। अच्छा, हाँ, बताओ क्या किया? कांग्रेस नहीं करती। आप मुझे इतना बता दीजिए, मोदी सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व का जो ये मुद्दा है, ये क्या कांग्रेस नहीं करती? आप तो ये बताइए मुझे, पूरे ये जब से मोदी सरकार बनी है लेटरिन बाथरूम के अलावा क्या बना दिया मोदी ने? एक चीज बता दें मुझे। आपके यहाँ मध्य प्रदेश में तो आप ही बता सकते हैं। मैं जवाब देता हूँ। मोदी जी ने आज पूरे देश G20 की मीटिंग में शामिल हुए। पांच काम गिना दीजिए मेरे को। शिवराज सिंह जी के 5 काम गिना दीजिए सर को। मैं शिवराज जी, मोदी जी की बात करूँ, मैं मोदी जी की बात पे ही इनका जवाब दूंगा। मोदी जी ने क्या किया? अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। ना कि ये नहीं, पहले हाथ जोड़ने पड़ते थे, उनके ऐसे खड़ा रहना पड़ता है, आज सीना तान के खड़े। पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे तो क्या होता? साइलेंट
रहते थे। सोनिया गांधी जी जब उनकी सत्ता होती थी विदेश में? नहीं थी आज तक नहीं मिली मेरे को। कितनी एज है आपकी? मेरी 30 साल की है। 30 साल की एज है। इससे पहले आपने किसी प्रधानमंत्री को विदेश में दौरा करते नहीं देखा है ना, मैं साइलेंट मूड की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के लिए तालियां नहीं बजी? नहीं, इतनी नहीं बजी, गर्व से नहीं बजी भाई साहब। अब क्या है, सुनिए सुनिए सुनिए, आज है कि कांग्रेस कभी भी मीडिया के सामने फैलाना नहीं करती, लेकिन मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि यदि वो नहाने भी जाए ना तो पीछे कैमरा चलता जाता है। आपने देखा है, आप दर्शन करने किसी मंदिर में दर्शन कैमरामैन जाता है पीछे, आपने देखी? ये तो इनके झूठे बोले बातें रहते हैं। भाई झूठी बात। झूठे नहीं है, झूठे। आप किसी भी मंदिर में देखें, वो कई बार तो ये भी देखा गया है मंदिर में यदि पुजारी पीछे और मोदी आगे तो पुजारी को यूं ढका दिया जाता है कि उसकी वीडियो, उसकी फोटो गड़बड़ हो जाएगी साहब। ये फोटो कैमरा 24 घंटे साथ लेके। परेशानी क्या है? परेशानी क्या है मोदी जी के फोटोग्राफी से? अपने इंडिया को ये बता रहे हैं ना कि पहले जब इतना विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उनका फोटो आना चाहिए, क्यों नहीं? ये सब मीडिया बता रही है, ये सब मीडिया बता रही है सब। पहले तो नहीं बताती थी, पहले क्यों नहीं बताती? मणिपुर में अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, कहाँ गई इनकी मोदी सरकार? कहाँ गई भाई सरकार? आप बताइए ना, किया है ना उन्होंने जो भी अपनी सर में लेडीज को किया है, मोदी जी ने किया है ना। 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। किसको सुनाई गई? अब नाम नहीं पता मेरे को, नहीं अरे यार, जिसके बारे में नाम नहीं पता क्यों बताऊं? ये कहाँ से आपको खबर मिली कि 4 लोगों को फांसी की सजा हुई? जैसे पढ़ी है, उन्हें न्यूज में आया था। न्यूज में आया? जी। क्यों भाई, आपने कहीं देखा? नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। इसी प्रकार भाजपा का काम होता है झूठ फैलाना। मालूम कुछ है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, और लगे क्या बोल रहे हैं? मैडम ये कहना चाहता हूँ, अगर इतने बड़े तीरंदाज थे तो जब मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा संसद भवन में, संसद चल रही थी कि आइए और चर्चा कर लेते, तो कांग्रेस भाग गई और ये किसी ने भी सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया। तो बात करने के लिए बैठी थी। मोदी जी मीडिया लेकर चलते हैं तो इनको बताना चाहता हूँ कि जब महाकाल के दर्शन करने जाते तो जनेऊ पहन लेते, और भाई गया अभी लालू जी के पास में तो मांस मुर्गा खा रहा है, और सावन में बहन के लिए भी मांस लेकर जा रहा है। तो कैसा प्रकार का आडंबर है, कैसा ब्राह्मणवाद है, किस प्रकार का चरित्र है? कांग्रेस बताए ना। ये व्यक्तिगत पसंद होती है भाई साहब, ये व्यक्तिगत 15 महीने की सरकार थी। राजनीति नहीं है। अरे क्यों नहीं? खाना पहनना, खाना खाना, कपड़े पहनना। वोट लेने के लिए जनेऊ पहनेंगे, जनेऊधारी बनेंगे, और जब अपन इंडिया बन गए तो दूसरे समुदाय का प्रेरित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए। आम जनता नॉनवेज नहीं खाती है। मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ, नहीं खा जा सकता। कौन से लोकतंत्र में लगा? आप लोकतंत्र की बात करिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात मत करिए, आप लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र की जब सरकार रही कांग्रेस की तो सबसे रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर दंगे हुए तो कांग्रेस शासन में, मोदी के रहते हुए पाकिस्तान अगर गोली मारता ना तो 1000 गोली चलती इधर से। गुजरात का दंगा इनकी तरह से प्रायोजित था, वो क्रिया की प्रतिक्रिया रही होगी, और वो भी मोदी ने जवाब नहीं दिया, जनता ने जवाब दिया था। गुजरात का दंगा गलत था तो सरकार मोदी की नहीं आती, जनता हटा देती, पर जनता ने सीने में बैठाया, सिर में बैठाया। क्यों? क्योंकि मोदी ही है जिसकी बदौलत ये देश आज गौरव कर रहा है, भारत माँ के चरणों में पूरी दुनिया। आज देश इतना परेशान है साहब। 15 महीने की सरकार में इन्होंने कहा था कमलनाथ जी ने कि रोजगार देंगे, और युवाओं को घोड़े गधे और ढोर हाँकने के लिए पैसे देने का बोला था। बताओ, ये रोजगार है? हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड होकर ढोर गमार बन के ऐसे ढोर ढोएंगे क्या? अभी तो आप इंजीनियर, अभी कौन है आप? सिटी इंजीनियर है, सिटी इंजीनियर, कमिश्नर है आप? नहीं, अभी वर्तमान नहीं, वर्तमान आप कह रहे ना, आप ढोर नहीं, तुम कह ना, आप कह मैं ढोर। अरे तो आज भी तो आप वही हो। आज कहा कि तुम्हें रोजगार मिल गए, आज कहाँ मिल गए? क्या मिल गए? जहाँ भी है हम खुश है ना अपने रोजगार में। क्या करते हैं रोजगार? हम आपकी तरह रोड में रोते नहीं है। सरकार ने रोजगार नहीं, मोदी मेहनत करके सब खाते, मोदी मेहनत करके। आप नहीं हो पाएंगे। सब खाते मेहनत करके, है ना, कोई भीख नहीं मांग रहा है, सब अपनी मेहनत करके खाते। आप बताइए, मोदी सरकार ने कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार आई, इन्होंने कहा पेट्रोल माफ करेंगे, महंगाई कम करेंगे, 15 रुपए बढ़ा दिया उन्होंने। रिकॉर्ड उठा के देख लो, रिकॉर्ड उठाकर देखिए ना आप। नहीं बोला पेट्रोल माफ करेंगे, ये कभी नहीं बोला। ये कैसे माफ कर सकते? मैडम ये बात उसी फोड़ते कैसे कोई माफ कर सकता है पेट्रोल? टैक्स? एक बात सुनिए, इन्होंने कहा ना, मेरी बात सुनिए, ये ठीक है, अपने वादे से इसी तरह फिसल जाते हैं जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने आकर कहा था
10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा और मुख्यमंत्री बदल जाएगा, कुछ नहीं बदला। किसानों से पूछो जिनका कर्जा माफ हुआ है, उन किसानों से पूछो, ये तो झूठ फैलाते हैं। आप पूछो कर्जा माफ हुआ है, कर्जा माफ हुआ है, आप पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस सुनिए, ये किसानों से पूछने की बात कर रहे हैं। इन्हीं के सांसद खत्म करना है। लोकसभा में एक वक्त में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कहते थे कि भारत का किसान अकुशल श्रमिक है, इन्हीं के सांसद कहते थे। आज भारत का किसान इतना सामर्थ्यवान है कि 70 साल के शासन में मोदी जी पहले ऐसे व्यक्ति के डायरेक्ट खाते में किसानों को इतना बड़ा धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? मैडम जी, किसानों को ये इनके धरने आधे तो प्रायोजित है, सरकार का लोहा आधे तो प्रायोजित है। सुनिए, आवश्यकता से ज्यादा ही प्रायोजित है। और दूसरी बात, मंदसौर में कितने किसानों को मार दिया गया? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार में बॉर्डर में बेचारे कई किसान बैठे रहे, कई मारे गए। सरकार में माँ बहन बेटियां खुलेआम मारी जा रही, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ परेशानी वो मसला नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ की महंगाई नहीं दिखाई दे रही, वहाँ का पेट्रोल गैस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ चुनाव है, इसलिए इस प्रकार की बातें करने के लिए यहाँ पर भाई साहब आए। आप मणिपुर में भी नजर डाल लेना, अभी वर्तमान में किसकी सरकार है? कांग्रेस को जवाब देने के लिए अमित शाह ने डंकी की चोट पर कहा कि रिकॉर्ड के आधार में जवाब देंगे, तो ये क्या हाल है? इसको जवाब देने के लिए अमित शाह अब तो आप लगा रहे हैं मणिपुर में, आप कांग्रेस को जवाब देने के लिए ये जो हत्या कराई गई है, ये कांग्रेस को जवाब देने के लिए खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देने के लिए मणिपुर में हत्याएं करवाई हैं, ये देंगे। और जवाब सुनने की जब बारी आई तो भाग गए इन्होंने, भाग गए। तो क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों नहीं भूगा? अरे कि चोट पे खड़े रहे, मोदी का पता नहीं, कई लाशें गिर गई, कई लाशें गिर गई, मोदी का पता नहीं, कई दिनों तक तो आए नहीं, बातें कर रहे हैं। दिख रही हैं इन लोगों को लाशें अभी भाजपा सरकार में मोदी सरकार का है वो कहीं पर भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पहले पाकिस्तान जब हमला करता था, बिल्कुल जब पाकिस्तान हमला कर देता था तो भारत के जो यहाँ प्रधानमंत्री होते थे ना, ये अमेरिका भाग जाते थे। आज अमेरिका भी हमसे पूछ रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसे व्यवस्था होगी, क्योंकि फ्रांस में अभी हुआ था ना दंगा, तो वहाँ पर भी वहाँ के लोगों ने कहा था कि हम तो भारत से कुछ सीखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और दूसरी बात, आज मोदी सरकार इतना दुरुस्त है भाई, विदेशों से लोग मांग कर रहे हैं, मांग रहा है, उसमें मोदी सरकार का ही योगदान है कटोरा दिलाने में। वो भारत की सरकार है, मोदी की सरकार कह के एक व्यक्तित्व मनमोहन की सरकार कौन कहता था? हमने इतने सत्यवादी हो गए, अच्छा मीडिया नहीं जानती क्या? और सुनिए, चुनाव के टाइम आरडीएक्स, कितना आरडीएक्स अंदर घुस जाता है। इनकी सरकार चुपचाप बैठी रहती, निकम्मी, कई जवान शहीद हो जाते, इनकी सरकार निकम्मी बैठी रहती है। और इन्होंने हमेशा से, सुनिए, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और जिंदगी भर करते चले आएंगे। तो आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान में ही रहती थी कांग्रेस, इनका कहना है कांग्रेस को सपोर्ट करता था ना पाकिस्तान, कांग्रेस पाकिस्तान में ही रहती थी पहले, इनका ये कहना है। पाकिस्तान में ही रहती थी, है ना? यही कहना है भारतीय जनता पार्टी का कहना, युद्ध पाकिस्तान में ही रहती थी। सुनिए मैडम, ये युद्ध पहली बार नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ, उससे पहले युद्ध नहीं हुआ। पहले भी युद्ध हुए, किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। 1971 में भी युद्ध हुआ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। लड़ी या नहीं लड़ी, आप बताइए। 3D एक मिनट भाई साहब, 3DX इतना सारा बारूद बॉर्डर से अंदर आ गया, सरकार किसकी थी? सो रही थी। 40 से 50 जवान शहीद हो गए, सरकार किसकी थी? सो रही थी। पुलवामा की बात कर रहे हैं, आप बातें कर रही पुलवामा बीजेपी की सरकार। देखिए पहले बात तो एक मिनट, सेना पर राजनीति ये अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, ये बात तो गलत बोल रहे हैं आप, ये बात गलत बोल रहे हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए। वो 56 इंच का सीना वाला ही था कि उनके घर में घुसकर वो उड़ा दिया, तब ये क्या कहते हैं सबूत दो, तब ठोके, तब सेना के। अरे भाई किसको उड़ा दिया? किसको उड़ा दिया? किसको उड़ा दिया? पूरी दुनिया में आगे मोदी को नीचे गिराने के लिए ये सुनिए, अमेरिका की एजेंसियां तक कह रही हैं कि भारत ने इस प्रकार किया है, और वो भी मानते कि भारत अगर अपने अभिनंदन को नहीं भेजते तो कुछ बड़ा कर सकता था। ये सामर्थ्य मोदी जी के भावनाओं में था, और ये आज भी सबूत मांग रहे हैं देश के सेना के साथ में। ये किसके सगी हैं? बताइए आप किसके सगी हैं? एक मिनट मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो
पुलवामा में जो इतना बड़ा जो कांड हुआ उसकी जांच के लिए कांग्रेस ने बोला था कि ये जांच कराइए। इतना सारा आईडीएक्स, इतना सारा बारूद इंडिया में प्रवेश हुआ तो हुआ कैसे, इसकी जांच मांगी है। तो इनने उसको घुमा के अभिनंदन पे बिठा लिया। ये झूठों की सरकार है, झूठ फैलाना इनका परम सिद्ध अधिकार है साहब। एमपी में विधानसभा चुनाव है, लेकिन देश की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है। यहाँ पर जो भी रिपोर्ट, जो भी सर्वे निकल कर आया है, वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।